गुड मॉर्निंग नाइन क्लास। बेटा ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 47। हम लोग अपने इतिहास में यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप में जो है वो समाजवाद आया और किस तरह से यूरोप का रूप बदला। यूरोप में बदलते हालात। सबसे पहले है पुरातनवादी, दूसरा है रेडिकल और उदारवादी। ठीक है, अब हमें इन तीनों में अंतर करना है कि पुरातनवादी कंजर्वेटिव जो विचारधारा थी वो लोग क्या मानते हैं। 19वीं सदी तक आते आते जो पुरातनवादी थे वे इस बात को स्वीकार करने लगे कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है, कि जो परिवर्तन है यूरोप में ये बहुत ज़रूरी है, जो उनके पुराने विचारों के विपरीत था, जो परिवर्तन का विरोध करते थे। परंतु वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। ये जो पुरातनवादी थे वो कहते थे बिल्कुल बेशक परिवर्तन ज़रूरी है, यूरोप में जो पुरानी विचारधाराएं चली आ रही हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी विचारधारा है उनका भी सम्मान किया जाए। और वो चाहते थे, पुरातनवादी चाहते थे कि ये जो परिवर्तन होना चाहिए ये बहुत धीमा होना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी विचारधाराएं पुरानी विचारधारा को तुरंत ख़त्म करके तुरंत नई विचारधाराएं लागू कर दी जाए। ठीक है, एक विचारधारा तो ये थी यूरोप में बदलाव के लिए। दूसरी विचारधारा का नाम है रेडिकल, आमूल चूल परिवर्तनवादी। ये आमूल चूल परिवर्तनवादी या जो रेडिकल विचारधारा वाले थे ये क्या कहते हैं? ये कहते थे आबादी में बहुमत के आधार पर शासन है, मतलब पूरे देश में जिनकी संख्या अधिक है, जिस संप्रदाय जिस धर्म की संख्या अधिक है उसके आधार पर शासन चाहते थे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया। बहुत से लोगों ने बोला कि महिलाओं को भी मत देने का, मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकारों के खिलाफ है। ये कहते थे कि ये जो जमींदार और बड़े बड़े लोगों को आपने कुछ अलग से विशेष अधिकार दिए हुए हैं, इन अधिकारों को नहीं दिया जाना चाहिए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास हुई हो इसका भी विरोध करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि लोग अपने पास पैसा न रखें, लेकिन वो ये भी नहीं कह चाहते थे कि समाज का एक ही वर्ग ऐसा हो जिसके पास संपत्ति हो और अन्य वर्गों के पास कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये दो विचारधाराएं तो आपने पढ़ ली। एक पुरातनवादी जो पुरानी विचारधाराओं के समर्थक थे, नई विचारधारा चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि पुरानी विचारधाराओं का सम्मान हो। और दूसरे थे रेडिकल जो चाहते थे कि परिवर्तन तुरंत होना चाहिए। वो जो चाहते थे कि जो आमूल चूल परिवर्तन हो जाना चाहिए। अगला है आपका उदारवादी। उदारवादी क्या कहते थे? उदारवादी कहते थे ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर जगह मिले। देखो कितना डिफरेंस है। रेडिकलवादी कहता था कि बहुमत के आधार पर शासन चाहिए, लेकिन उदारवादी जो था, जो लिबरल था, वो कहता था कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। वंश आधारित शासन को अनियंत्रित जनता के विरोधी थे। वो कहते थे कि वंश आधारित जो राजा होता है फिर उसका बेटा बनता है, फिर बेटे का फिर बेटा बनता है, मतलब ये जो वंश पर आधारित है ये सत्ता, इसका विरोध करते थे। वे सरकार की समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष जाते हैं। चाहते थे कि जो व्यक्तियों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा की जाए। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे। इन्होंने सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का पक्ष लिया। न्यायपालिका होनी चाहिए। ये लोग सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। जैसे रेडिकलवादी कहता था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो उदारवादी कहता था कि नहीं, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अब है समाजवाद। क्या होता है समाजवाद? समाजवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसके आधार पर उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। समाजवाद कहता है कि जितने भी उत्पादन के साधन
उस पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। समाजवाद की विशेषताएं क्या हैं? पहला, समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। कहता है कि जितनी भी समाज में चीज़ें हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार या एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। कहते हैं कि जो भी उत्पादन है, जितने भी उत्पादन के साधन है, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? सरकार का। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। ये मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड के खिलाफ है कि बिना सरकार के बंदिश के व्यापार हो, इसका खिलाफ तो है ये। समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में ये तीनों विचारधाराएं एज इट इज़ लिखनी है जैसे यहाँ पर दिया गया है। पहले पुरातनवादी लिखेंगे, उसके पॉइंट्स लिखेंगे, फिर रेडिकल लिखेंगे, उसके बाद उदारवाद, उसके बाद समाजवाद की विशेषताएं आपने लिखनी है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं नीचे। ऊपर से ही आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।